सुशांत सिंह राजपूत जब इस दुनिया को छोड़कर गए थे उसके बाद नेपोटिज्म का जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। हर किसी को ऐसा लग रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत नेपोटिज्म की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनके साथ भेदभाव हुआ था। दोस्तों, अब इस नाम का इस्तेमाल एक बार फिर से हो रहा है सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर। हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला आउटसाइडर थे, सुशांत सिंह राजपूत आउटसाइडर थे। इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था। मॉडलिंग से लेकर टीवी इंडस्ट्री में काम करने के बाद इन लोगों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, पर किसी को नहीं पता था कि ये दोनों जवान और इतने ज़्यादा काबिल एक्टर हमें यूँ अकेला छोड़ जाएंगे। पर कहीं ना कहीं अब ये बातें सामने आ रही हैं कि नेपोटिज्म की वजह से सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर गए थे, तो वहीं सिद्धार्थ शुक्ला भी नेपोटिज्म की वजह से ही इस दुनिया को छोड़कर गए। वो जिस तरीके से उभर कर सामने आ रहे थे, कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा था। आपको बता दें कि हर दूसरे दिन सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौरगिल को दर्शक ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे थे। आज तक किसी भी बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं मिली थी जितना कि सिद्धार्थ और शहनाज को दी जा रही थी। हो सकता है कि अगर नेपोटिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं शहनाज कौरगिल के साथ भी बुरा हो सकता है। आपके हिसाब से आपको क्या कुछ लग रहा है कि क्या नेपोटिज्म की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला हमें छोड़कर गए हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई, इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपको कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, एक बार फिर से अक्षरा सिंह ने सिद्धार्थ शुक्ला को याद किया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है सिद्धार्थ के बारे में, जिसके बाद सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अक्षरा सिंह का मानना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री और साथ ही टीवी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में ही अक्षरा सिंह बिग बॉस के घर में गई थी, जहाँ पर वो लगातार अपने एक्टिंग से और साथ ही अपने अदाओं से दर्शकों का मनोरंजन करना चाहती थी। अक्षरा सिंह का मानना है कि उनके साथ भी नेपोटिज्म का जो चलन है वो चलाया गया था। हमेशा ये देखा जाता है कि जो भी कलर्स टीवी के साथ रहता है, जो कि उनके साथ पहले से काम कर चुका होता है, वो हमेशा उन्हें ही सपोर्ट करते हैं। ऐसे में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी नेपोटिज्म ही हुआ है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला बॉलीवुड इंडस्ट्री के नहीं थे, टीवी इंडस्ट्री के नहीं थे, वो कोई स्टार किड नहीं थे, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को भी मार दिया गया और अब सिद्धार्थ शुक्ला जैसे बड़े और महान एक्टर को हमसे छीन लिया गया। इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस बात को अक्षरा सिंह ने कहते हुए ये कहा कि तुम ऐसा सितारा हो जो कभी धुंधला नहीं हो सकता। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला के लिए अक्षरा सिंह ने ये सारी बातें कही हैं। आपको क्या कुछ लग रहा है कि इस केस में सचमुच सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। हर एक माँ के लिए ये गम बेहद ज़्यादा बड़ा है कि उसका जवान बेटा उसके सामने खत्म हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला की माँ यानी कि रीता शुक्ला बेहद ज़्यादा गमगीन है और अपनी बेटे की याद को भुलाने की कोशिश कर रही हैं। वो शहनाज कौरगिल को देखकर अपने गम को कम करने की कोशिश करती हैं ताकि वो शहनाज कौरगिल को संभाल सके। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उनके पूरे परिवार को बार बार उंगली उठाया जा रहा है कि इनके परिवार की तरफ से किसी गलती को अंजाम दिया गया था, जिसकी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला हमें छोड़कर चले गए। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अभी भी कई सारे फैंस ऐसे हैं जो कि सिद्धार्थ शुक्ला की बिल्डिंग के सामने दिन रात बैठे रहते हैं और जब भी परिवार की तरफ से कोई नजर आता है तो उनसे पूछने के लिए, उनकी से बात करने के लिए दौड़े चले आते हैं, उनकी आखिरी तस्वीर को देखने के लिए चले जाते हैं। आपको बता दूं, जिसकी वजह से परिवार को बेहद ज़्यादा तकलीफ हो रही है और बार बार बताया जा रहा है कि सीबीआई ऑफिसर्स को इस केस में अपॉइंट करने की कोशिश की जा रही है। जो केमिकल जांच होने वाला था, सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर के अंदर से जो चीज़ें निकाली गई थी उसकी भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और अब तक बताया जा रहा है कि वो जांच भी अंजाम नहीं दिया गया है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला की मां किसी भी तरीके की कागजात पर साइन करने से मना कर रही हैं, क्योंकि उनके इजाज़त के खिलाफ पोस्टमार्टम कराया गया था और अभी तक आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी परिवार के हवाले नहीं किया गया है। अभी भी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुंबई पुलिस के पास ही है।
दोस्तों, आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या सिद्धार्थ शुक्ला के साथ सचमुच गलत हुआ था या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई पुलिस ने शहनाज कौरगिल की दी गई स्टेटमेंट को मीडिया के हवाले किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वैसे हर दूसरे दिन मुंबई पुलिस से स्टेटमेंट लेने के लिए शहनाज कौरगिल और उनके पूरे परिवार के पास पहुंच जाती है, पर इस बार जो स्टेटमेंट ली गई है वो सिद्धार्थ शुक्ला की उस आखिरी रात की है जिसके बाद सिद्धार्थ उठे ही नहीं। जी हाँ, शहनाज कौरगिल से क्या कुछ बातें हुई हैं मुंबई पुलिस की, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। इससे पहले मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, स्टेटमेंट के अंदर शहनाज कौरगिल से जब ये पूछा जा रहा है कि आखिर रात के वक्त आप सिद्धार्थ को कितने बजे घर में आते हुए देखी, तो शहनाज कौरगिल का कहना था कि मैं उस रात जल्दी सो गई थी। सिद्धार्थ घर कब आया मैंने ये नहीं देखा क्योंकि उस वक्त तक मैं सो गई थी। जी हाँ, स्टेटमेंट के माध्यम से सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में शहनाज कौरगिल ने ये बताया। शहनाज का कहना था कि जब मैं सुबह 7 बजे उठी उस दौरान मैं नहा धोकर जब मैं सिद्धार्थ को उठाने गई तो 7:30 बजे करीब मैंने जब उसे उठाने की कोशिश की तो सिद्धार्थ ने कोई हरकत नहीं दिखाई। फिर मैंने रीता माँ को बताया और फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया। उसके बाद 1.5 घंटे तक जाँच करने के बाद फैमिली डॉक्टर ने कहा कि अब इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए और जब हम हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टरों ने ये कहा कि अब सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहा। आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल के मुताबिक 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज की गोद में ही सोए थे, जिसको लेकर और ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं शहनाज और उनका कहना है कि सिद्धार्थ ने मेरी गोद में ही दम तोड़ा है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट अब शहनाज कौरगिल की तरफ से आई है। आपको क्या कुछ लग रहा है कि इस केस में क्या सच है और क्या झूठ, क्या सचमुच सिद्धार्थ के साथ गलत हुआ है या नहीं? अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। जब हम किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं और उससे हमें मिलने का मौका मिल जाए तो सोने पे सुहागा जैसी फीलिंग आती है, पर बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जिन्होंने आज तक सिद्धार्थ शुक्ला को आमने सामने से देखा भी नहीं है। उन्हीं फैंस की दीवानगी आज सर चढ़कर बोल रही है। भले ही सिद्धार्थ आज हमारे बीच नहीं रहे, पर फैंस की दीवानगी उनके लिए कितनी ज़्यादा है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक फ़ैन गर्ल ने इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है कि वो अब कोमे में है। डॉक्टरों का कहना है कि अब उस लड़की की जान खतरे में है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उस लड़की को कोमे से बाहर निकालना। दोस्तों, वही दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे फैंस भी हैं जिन्होंने आज तक सिद्धार्थ शुक्ला को आमने सामने देखा ही नहीं है, बल्कि वो बिग बॉस सीजन 13 से सिद्धार्थ शुक्ला के इतने बड़े फैन हो गए हैं कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद टैटू बनवाने में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि कई सारे फीमेल फैंस और कई सारे मेल फैंस ने भी सिद्धार्थ शुक्ला के नाम का टैटू बनवाया है। 2 तारीख से लेकर अभी तक हजारों फैंस के फोटोज हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसे देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने फैंस के बीच अपनी किस तरीके की इमेज बनाई है। ज़्यादातर कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की फैन फॉलोइंग बिग बॉस सीजन 13 से बढ़ी थी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल के कुछ फैंस हैं जिन्होंने जगह जगह पर बोर्ड लगाकर सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि देने की भी कोशिश की है। आप अगर सिद्धार्थ शुक्ला के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज कौरगिल बिल्कुल ही अकेली पड़ चुकी हैं। अब आखिरी उम्मीद शहनाज कौरगिल बची हैं सिद्धार्थ शुक्ला के मां की, क्योंकि बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौरगिल ने एंगेजमेंट कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। वैसे तो सिद्धार्थ शुक्ला चले गए और अपने पीछे कई सारे फैंस के आंखों में नमी छोड़ गए और सबसे ज्यादा आज उदास शहनाज कौरगिल है। शहनाज का अकेलापन आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब एम्बुलेंस में सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर आया गया
तो शहनाज को ऐसा लगा कि सिद्धार्थ शुक्ला उस एम्बुलेंस में मौजूद है और वो उसे एम्बुलेंस के पीछे पीछे भागने लगी। कहा जा रहा है कि शहनाज कौरगिल अभी भी किसी से बातचीत नहीं कर रही हैं। वो लगातार सिद्धार्थ शुक्ला के कपड़ों के साथ ही घर में बंद रहती हैं। शहनाज कौरगिल के भाई शहबाज बादशाह का कहना है कि शहनाज अपना आपा खो चुकी है। अगर सिद्धार्थ वापस नहीं आया तो हम शहनाज को भी खो देंगे। जी हाँ, अभी पूरा परिवार एक तरफ सिद्धार्थ शुक्ला के गम में डूबा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ शहनाज कौरगिल की दीवानगी बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, अगर आपको भी ये जोड़ी पसंद है तो कमेंट सेक्शन में #सिडनाज जरूर लिखिएगा।